Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, अक्सर हम सब यही देखते आए हैं कि कुछ लोग अच्छा काम करके भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग गलत काम करके भी खुश रहते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें कब मिलता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या इस जन्म में किए गए कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिलेगा या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में अटूट विश्वास रखता है। हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार की प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। महाभारत में खुद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुम्हें नहीं है। तुम्हें अपने पिछले जन्म याद नहीं होने के कारण तेरे लिए ये संसार नया है। कई लोगों को इस बात से शिकायत रहती है कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों होता है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग गलत कर्म करके भी अच्छे से अपना जीवन जीते हैं। ऐसे लोग कई बार सबसे ज़्यादा खुश भी होते हैं। गलत कर्म करने वाले इतना ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं, इसको समझने के लिए आपको भगवान कृष्ण की एक कथा पढ़ना जरूरी है। महाभारत के युद्ध का 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म पितामह का ही आशीर्वाद लेने पहुँचे। तब भीष्म ने श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछा, हे वासुदेव, मुझे बताइए कि ये मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं 18 दिन से यहाँ पड़ा हूँ। ये बात सुनकर कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने कर्मों से जुड़े हुए पुनर्जन्म का ज्ञान है। भीष्म ने कहा, हाँ, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है। मैंने इन 100 जन्मों में कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया। कृष्ण ने कहा कि आपने सही कहा, आपने 100 बार कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब 101 बार आपने आज जन्म लिया और आज आप एक राजवंशी घराने में जन्मे हैं। एक बार जब आप शिकार खेलते समय लौट रहे थे, उस समय आपके घोड़े के ऊपर एक केकड़ा आ गया, जिसे आपने अपने बाणों से उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया। वो जीव एक कांटेदार पौधे पर जा गिरा। जीव पीठ के बल जाकर गिरा था, इसीलिए उस पौधे के कांटे उसकी पीठ में चुभ गए। इस वजह से जीव की तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। आपके कर्म अच्छे थे और उसकी श्राप का असर आप पर नहीं हुआ, लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो आपका मौन रहना ही आपके अच्छे कर्मों को खत्म कर गया और उस जीव का श्राप आपको लग गया। उसी श्राप के कारण आपकी आज ये दशा है। इस कहानी से बात समझ आती है कि कर्म का फल आज नहीं तो कल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बुरे कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। किसी पुजारी को मारना, दिए गए वचन को तोड़ना, कमरे की सफाई को खराब करना गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे सजा पाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। स्त्री को कष्ट पहुंचाना या फिर उसके साथ मारपीट करना सीधा आपको नरक पहुंचाता है। किसी के साथ विश्वासघात करना और किसी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचना, इसका रास्ता भी सीधे नरक की तरफ जाता है। जो लोग असहाय लोगों को सहारा नहीं देते, कमजोर लोगों को सताते हैं, वो भी सीधे नरक में जाते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन साथी को धोखा देने वाले, शराब की बिक्री करने वाले या फिर जानवरों को अपने लाभ के लिए मारने वाले इंसानों को नरक में कई तरह की सजाएं मिलती हैं। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को उन्नति की तरफ ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म अवनति की तरफ। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों पर सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्म करने वालों को दुख और परेशानी ही मिलती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.